तुम हमेशा ऐसे सवाल करती हो जिसका जवाब तुम नहीं सुनना चाहती हो। हैरानी हो रही थी इसलिए पूछा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। क्या तुम्हें मेरे बर्ताव से प्रॉब्लम है? अगर है तो अभी बता दो। चलो, इस बात की तसल्ली तो हो गई। अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। शादी का फैसला मैंने अचानक से किया। बस इतना ही कहना है? अगर तुम ये पहली नजर का प्यार समझ रही तो मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जिसे तुम जानती नहीं हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना अलग है और अचानक से ये शादी क्यों? क्योंकि हिकमत अंकल ने। आगे बोलो। बेटा, मैं बहुत बीमार हूं और इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मेरे बेटे आमिर से शादी कर लो। वो चाहते थे मैं ये करूं। क्या यही असली वजह है? हाँ, और जरूरी नहीं कि तुम ये बात समझो। अच्छा है। मेरे डैड तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब जब वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की लड़की से मेरी शादी हो, तो उनका ख्वाब पूरा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि उनका फैसला सही था। वेलकम मिस्टर एमिर। थैंक यू निगर। क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? जरूर, जाकर आराम करो। जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा। जेमरे, मुझे पता नहीं था तुम आने वाली हो। तुम ठीक नहीं लग रहे। ओह एमिर, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। ये सही वक्त नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या तुम सच में उस लड़की से शादी करने वाले हो? तुमने बस गुस्से में इस शादी के लिए हाँ कर दी है ना? कल हम दोनों की शादी है। पागलपन मत करो एमिर। वो लड़की और तुम दोनों की जोड़ी कहीं से भी ठीक नहीं लगती। देखो, तुम ये शादी नहीं कर सकते। जेमरे, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। एमिर, जफर, तुम वापस आ गए। कैसे हो दोस्त? मैं एक हफ्ते के लिए लंदन क्या गया, यहाँ सब कुछ बदल गया एकदम। एमिर का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो ये कुछ बता नहीं रहा है। शायद तुम पूछो तो कुछ बता दे। मेरे दोस्त की शिकायत मत करो। अगर इसने कुछ किया है तो इसकी कोई वजह होगी। अब तुम ये क्या बोल रहे हो? ये मामला ऐसा नहीं कि तुम मजाक उड़ाओ। इसको समझाने के बजाय तुम इसकी शादी में गवाह बनने आ गए हो क्या? एमिर, आखिर हो क्या रहा है? उसके सामने मैंने मजाक में कहा, पर लेकिन बात क्या है बताओ। चलो आओ, गार्डन में चलते हैं, वहीं बताता हूँ। आ जाओ। अगर फोन कर देते तो जल्दी आ जाता। यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सब कुछ उलझा हुआ है। मुझे तो अपना नाम तक नहीं याद आ रहा था। हाँ, सुन रहा हूँ। अब बताओ, ये शादी का मसला क्या है? डैड की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। वो उस लड़की को गांव से ले आए हैं और मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। ये तो पुराने जमाने की बात है। डैड कुछ समझने को तैयार ही नहीं। और उस लड़की का क्या? मैं उस लड़की को नहीं जानता, बस इतना पता है कि डैड ले आए और मुझे उससे शादी करनी है। एमिर रुको, मैं अंकल से बात करता हूँ। शायद तुमने उन्हें बात ठीक से समझाई नहीं है। देखो जफर, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कल ही हमारी शादी है। झूठ लग रहा है तो ये देखो। पागल मत बनो। अब बात करके कोई फायदा नहीं। डैड ने फैसला ले लिया है और उन्हें जल्दी एहसास होगा कि उनका फैसला गलत था।
मतलब कि अपने डैड को सबक सिखाने के लिए उससे शादी करोगे? मिस्टर हिकमत कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते, पर अब वो देखेंगे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। एमिर, कल को तुम खुश न रहे तो क्या? नहीं दोस्त, मैं खुश ही रहूंगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। अगर फिक्र होगी तो वो मेरे डैड को और मेरी वाइफ को, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कसम तो मेरी हथकड़ी बन गई है और अंगूठी मेरी बेड़ी। तो रेहान तुम ही हो, है ना? हाँ, और तुम? मैं हूँ जेमरे। आपसे मिलकर खुशी हुई, एमर ने बताया था। तो तुम दोनों की बातचीत भी हो गई? तो अब मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने एमर का सोशल मीडिया पर पीछा किया है? नहीं। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती हैं और उसे पाने की इच्छा रखती हैं। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, तो उसे मैगजीन की न्यूज में देखा होगा, या फिर शायद किसी रेस में। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी कामयाबी हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है। मैं पहले कभी नहीं मिली एमिर से। हिकमत अंकल ने मुझसे शादी के लिए पूछा और तुमने हाँ भी कर दी, बस उनके कहने पर। मजाक करना बंद करो। पर ये सच है, ये कोई मजाक नहीं है। ये मासूम होने की एक्टिंग मत करो। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। तुम्हारा कहना है कि अंकल ने तुमसे शादी के लिए पूछा और तुमने हाँ भी कर दी। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? एक बात कहूं तुमसे, ये अंगूठी भी इस बात को छिपा नहीं पा रही कि ये जबरदस्ती की शादी है। एक गंवार लड़की और एमिर तारुन। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। मुझे बचपन में सिखाया गया था कि किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती, ना तो अपने बारे में और ना इस शादी के बारे में। इन चिकनी चुपड़ी बातों से एमिर को खुश नहीं कर पाओगी। जाहिल गंवार लड़की। ढीठ कहीं की, पैसों की लालची। वो लड़की तो बहुत ही बेशरम है जावेदान आंटी। अब जानती है उसने मुझसे क्या कहा? तुम स्ट्रांग रहो, सब ठीक हो जाएगा, बस हार मत मानना। कैसे? हाँ कैसे? कल ही तो शादी है उनकी। मेरे साथ आओ, बात करते हैं।